लॉरेंस बिश्नोई, हमें तो ये बताया जा रहा है कि गुंडा है, ये गैंग वार है और ये है सलमान खान को पहले पापा सदीकी और सिद्धू मूसेवाला, पता नहीं किस किस के नाम। क्या आप अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई जो हैं, इनके बारे में बात करना बड़ा जरूरी हो चुका हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे हर टाइम अब इन्हीं की खबर चल रही है। इवन के हमारे अखबारात में भी इनकी खबर आ रही है सलमान खान को लेके। सबसे पहले तो मैं सलमान खान साहब से ये बात करना चाहूंगा कि देखिए, आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आपको बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था, आपको उस गलती की माफी मांगनी चाहिए थी अपनी आवाम से। अब मैं उसकी डेफिनेशन भी बताऊंगा कि आपको गलती की माफी क्यों मांगनी चाहिए थी। जो साहब, आप चंद साल पीछे चले जाएं, बल्कि काफी साल पीछे चले जाएं, तो आपको याद होगा कि सलमान तसीर गवर्नर थे पाकिस्तान, पंजाब के, लाहौर के गवर्नर थे वो। तो जब वो गवर्नर थे तो उन्होंने कोई जो है मुसलमानों के लिए गुस्ताखी, मजहब की गुस्ताखी की, तो उन्हीं का गार्ड जो था कादरी, मुमताज कादरी साहब जो थे, जो उन्हीं के गार्ड थे, उन्होंने उन्हें गोलियां मार दी, छन्नी कर दिया गोलियां मार के। आपने मजहब के ऊपर बात क्यों की? आपकी जुर्रत कैसे हुई? आपने मजहब के ऊपर गुस्ताखी कर दी जी, आपको गोलियां मार दी। और गोली मार देना तो वो चलो एक अलग चीज हो गई, लेकिन गोली मार देने के बाद जो कादरी साहब थे, मुमताज कादरी साहब, वो पाकिस्तान के सुपरस्टार बन गए, हिट हो गए पाकिस्तान में। इवन के उनकी कब्र को मजार बना दिया गया, लोग उधर जाके चादरें चढ़ाते हैं, लोग मन्नतें मांगते हैं उनकी कब्र पे जाके। यानी कि पाकिस्तान के मुल्लाओं को कहीं भी आप चले जाएं तो मुमताज कादरी को सबसे ऊपर रखते हैं, या उसे वली कहते हैं या उसे कुछ कहते हैं। लेकिन आप मेरे मुद्दे के ऊपर आए, जो मुद्दा है, मुमताज कादरी ने सलमान तसीर को क्यों मारा? क्योंकि उन्होंने मजहब की तौहीन की, इसलिए उन्हें गोलियां मार दी गई। अदालत ने फांसी दी मुमताज कादरी को, फांसी दी। अब आते हैं बिश्नोई की तरफ। देखें, हमारे किसी जगह पे इस्लाम की गुस्ताखी हुई या मजहब की गुस्ताखी हुई तो गवर्नर को मार दिया गया। बिश्नोई अगर कोई बात कर रहे हैं, देखें आप बिश्नोई तो कर रहे हैं, पाकिस्तान का मीडिया बिश्नोई कर रहा है। अरे बिश्नोई की बात को समझो भी तो सही कि वो कहना क्या चाह रहा है, वो चाहता क्या है, वो क्या चाह रहा है अपने मजहब के लिए या अपने मुल्क के लिए या अपने लोगों के लिए, वो क्या चाह रहा है। देखें, बिश्नोई ने यही बात की है ना कि सलमान खान साहब माफी मांग ले, इन्होंने हमारे मजहब की बेहुरमती की है, जिस हिरन को मारा है उस हिरन को वो लोग कुछ मानते हैं या अपना भगवान मानते हैं, मुझे नहीं पता वो क्या मानते हैं, लेकिन अपने मजहब में कुछ अहमियत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं वो लोग। तो उसने यही कहा ना कि आप माफी मांग लो। तो सलमान खान साहब को एक मैसेज देना चाहूंगा, देखें सल्लू भाई, बॉडी बना लेने से, बिल्डर बन जाने से इंसान मर्द नहीं बन जाता। असल मर्द वो है जो अपनी गलती को तस्लीम करे। हो सकता है कि वो लोग आपको भगवान कहने लग जाए, आपको इज्जत दें। देखें, सल्लू भाई को मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ, पाकिस्तान में भी वो सुपरस्टार है। जिस तरह वो हिंदुस्तान में सुपरस्टार है ना, इसी तरह ही पाकिस्तान में वो सुपरस्टार है। आप छोटे से बच्चे से जाके पूछ ले, वो सल्लू भाई को जानता होगा। और भाई, छोटा सा बच्चा क्या, मैं अपना बताता हूँ, आज से 10 साल 15 साल पहले मैं सलमान खान का इतना बड़ा फैन था कि मैंने सलमान खान को देख के जिम ज्वाइन किया। लागत तो नहीं रहा वैसे आपकी बॉडी से, मुझे लगता है सारी गेम, सारी एक्सरसाइज पेट की है। मेरे बुढ़ापे की बात ना करो, मैं 10-15 साल पीछे की बात कर रहा हूँ। अच्छा। कि मैंने जिम ज्वाइन किया, अभी भी देख लो हल्के फुल्के मसल हैं मेरे, ऐसी बात नहीं है। तो अभी भी पाकिस्तान के जिम में आप जाएं, उधर सलमान खान की तस्वीर लगी होगी, लोग उसे अपना आइडियल मानते हैं। तो सलमान खान साहब को मैं मैसेज देना चाहूंगा कि आप प्लीज अपनी गलती को तस्लीम करें, लोगों की नजरों में आपकी मोहब्बत और बढ़ जाएगी। और इधर एक और बात करना चाहता हूँ, बिश्नोई की और सलमान खान की। देखें, गलतफहमियां इनकी खत्म नहीं हो रही, आपस में गलतफहमियां मजीद बढ़ रही हैं। बहुत से लोग हैं जो पढ़ा रहे हैं। मैं एक वीडियो आपको भी दिखाई थी, आपको बताया था कि आबिद भाई ये वीडियो देखेगा, वो दाढ़ी वाले नदीम खान साहब। अच्छा, वो बिल्कुल लोग नीचे कमेंट कर रहे हैं आबिद भाई की कॉपी कर रहा है। नहीं, कॉपी तो एक्चुअली ऐसे नहीं होती है। देखें, हम लोग करते हैं पीस और अमन की बात, और नदीम साहब जो हैं वो देखें, वो हमारे भाई हैं, हमारे दुश्मन नहीं है। हम तो उन्हें मैसेज देना चाहेंगे, अगर आपने कोई बात करनी है, आप चेन पहनते हैं, जो भी वो आपका अपना स्टाइल है, आप चेन पहने, जो मर्जी करें, आप दाढ़ी रखें, जो आपका दिल करता है आप करें, लेकिन पीस और अमन की बात करें, लोगों को लड़वाने की बात ना करें। आपकी मैंने वीडियो देखी है, देखें, आप मुझे कॉपी करें, जो मर्जी करें, वो आपका अपना सीन है, लेकिन आपको पीस और अमन की बात करनी चाहिए, लोगों में मोहब्बत बढ़ानी चाहिए, लोगों में प्यार करना चाहिए। और सल्लू भाई ये कहना चाहिए कि सल्लू भाई को कोई हाथ, सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह करवानी चाहिए आपको, कि आप इंतजार का काम ना करें, सुलह का काम करें। और मैं एक इधर आपको ऑप्शन देता हूँ, अगर लोगों से सल्लू भाई की और बिश्नोई की सुलह नहीं करवाई जा रही तो मुझे मौका दें, मैं आपको सुलह करवा के दिखाऊंगा, इन दोनों की मोहब्बत बना के दिखाऊंगा, इन दोनों की जफ्फी डलवा के दिखाऊंगा, क्योंकि सही मैसेज किसी से पहुंचाया जा ही नहीं रहा है। ठीक है ना, लॉरेंस बिश्नोई का मैसेज जो वो कहना चाह रहा है कि भाई मैं वो ये बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी उसने सलमान खान को मारना है, जबकि कोई ये नहीं कह रहा कि वो कह रहा है अगर माफी मांग लो तो बात खत्म हो जाती है।
मैंने खुद उसके स्टेटमेंट सुनी है कि भाई हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी है नहीं, माफी मांग लो, आपने जो मतलब मजहब के हवाले से बेहुरमती उनके मुताबिक जो की है तो हम क्लियर कर देंगे। लो ये ब्रेकिंग न्यूज हम यहाँ से दे रहे हैं कि आबिद अली, पाकिस्तान से आबिद अली ये कहते नजर आ रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के दरमियान मैं सुलह करवा सकता हूँ, मैं पैचअप करवा सकता हूँ। ये समझ ले ब्रेकिंग न्यूज है। आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? यार हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन सल्लू भाई एक बिगेस्ट स्टार हैं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं, तो लोग उन्हें देखते हैं, लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो लोग भी मैसेज पहुंचा सकते हैं आगे, कोई बड़ी बात नहीं है। शुएब चौधरी को और आबिद भाई को भी पूरी दुनिया देखती है, पूरा हिंदुस्तान देखता है, तो बड़ी जगहों पे मैसेज आगे जा सकता है। जो सब इस बात को करते हैं इधर ही वाइंड अप। आप आए मेन मुद्दे पे। ये जो है ना, ये मैसेज आप खुद दें कि लॉरेंस बिश्नोई या उनके गैंग तक भी ये वीडियो पहुंचाई जाए और सलमान खान तक भी ये वीडियो पहुंचाई। मैं बड़े दिल से ये बात करना चाहूंगा कि प्लीज आप इस हमारी वीडियो को पूरा देखें और लॉरेंस बिश्नोई तक ये बात जाए और सल्लू भाई तक ये बात पहुंचे कि आबिद भाई आपका पैचअप करवा सकते हैं। मजाक वाली बात नहीं है। कसम से मैं खुश हो रहा हूँ भाई, मजाक नहीं है। और एक और चीज इधर मैं कहना चाहूंगा, वाकई में ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से एक और, मैं नाम नहीं लूंगा, कोई भट्टी या कुछ इस तरीके से है जो ये कह रहा है कि हम सुलह करवा सकते हैं। अगर वो ये कह सकता है तो आबिद भाई जी से इंडिया, आधा इंडिया का, मैं कहता हूँ आधे से ज्यादा इंडिया आबिद भाई को जानता है और मानता भी है, बात मानता है, क्योंकि इन्होंने हमेशा पीस की बात की है। तो क्या आबिद भाई सुलह नहीं करवा सकते? मैं खुश हो रहा हूँ, हंस नहीं रहा। चले, आपने शुरू में मुझे एक जगह पे छेड़ा है कि आपके अंदर हिम्मत नहीं है जाकिर नाइक के खिलाफ बात करने। मैं ये नहीं था कह रहा, ऑडियंस में से कुछ लोग आपने बात ऐसी कर दी ना कि मुझे अंग अंग में आग लगा दी आपने मुझे। जो साहब आप मुझे नहीं जानते हो, सच के ऊपर मेरा बाप भी होगा तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा, यार ये बात गलत कर रहा है मेरा बाप। कोई भी हो, वो गलत बात कर रहा होगा, चाहे वो जाकिर नाइक हो, चाहे जाकिर नाइक का बाप हो, चाहे पाकिस्तान का वजीर आजम हो, जहाँ पे वो गलत होंगे मैं कहूंगा। मैं किसी से नहीं डरता, मुझे किसी से लेना देना नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। सच का सवाल करें और जवाब मुझसे लें आप। ठीक हो गया। चलें फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के ऊपर ही बात करते हैं, जो कि पाकिस्तान में आम आदमी की इतनी हिम्मत नहीं होती कि भाई इस तरीके से, क्योंकि बहुत ज्यादा फॉलो किया जा रहा है। नो डाउट इस टाइम कंट्रोवर्सी पाकिस्तान का मीडिया जाकिर नाइक को लेके, इवन मौलाना बहुत से ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि भाई इन्होंने ये बात गलत की, वो बात की। आप मुझे बताएं, डॉक्टर जाकिर नाइक जब पाकिस्तान में इस टाइम मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सी ऐसी स्टेटमेंट दी हैं जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट बन गई। कभी उन्होंने कहा कि बच्चे हैं, बच्चों को मैं अवार्ड नहीं दूंगा, लेकिन ये है कि लड़कियों के साथ इंटरव्यू भी हमने देखा, सेल्फी भी हमने देखी। इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? देखिए जो साहब, इसके ऊपर बड़ी आसान लफ्जों में बात समझाता हूँ, मेरी ऑडियंस को बड़ी जल्दी समझ आ जाएगी मेरी बात, क्योंकि हमारी जो ऑडियंस है वो बड़े पढ़े लिखे लोग हैं और बात को समझते हैं वो लोग, और वो लोग भी सच के साथ खड़ा होना जानते हैं वो लोग। देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक, मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को बहुत ज्यादा तो नहीं सुना हुआ था मैंने, लेकिन मैं उन्हें लाइक करता था लोगों से सुनकर, उनके कुछ वीडियो भी मैंने देखी हुई थी, तो मैं उन्हें पसंद करता था। नो डाउट कि मैं उन्हें वाकई पसंद करता था और मुझे वो पसंद थे। लेकिन उनकी वीडियो आती थी ज्यादातर इंग्लिश के बीच में, इंग्लिश में पूरी दुनिया में वो बयान करते थे, इवन के डिबेट करते थे। देखे अब वो उन्होंने पाकिस्तान जब आए तो इधर उर्दू में डिबेट की। उर्दू में क्या हुआ कि लोगों को उनकी बात की समझ आना शुरू हुई। देखे पाकिस्तान में अगर 100 लोग सुन रहे होंगे ना बात, तो इंग्लिश की उनमें से 10 लोगों को समझ आएगी, 90 लोगों को समझ नहीं आएगी बात। तो डॉक्टर जाकिर नाइक की बात 90 लोगों को समझ नहीं आती थी, 10 लोगों को समझ आती थी। इतने मुसलमान कर दिए, इतने क्रिश्चियन। साहब आप 2 मिनट जरा मेरी बात सुनिएगा प्लीज, आपने बोलना नहीं है बीच में। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब पाकिस्तान में बयान करने शुरू किए, और मैं सबसे पहले डॉक्टर जाकिर नाइक साहब से ये पूछना चाहूंगा कि आप मुझे ये बताएं कि क्या हमारा दीन ये कहता है कि किसी के ऊपर जबरदस्ती करो? क्या हमारा दीन ये कहता है किसी को जबरदस्ती मुसलमान करो? क्या हमारा दीन कहता है किसी के ऊपर जबरदस्ती अपना फैसला थोप दो और उससे मनवाओ वो बात, चाहे आपके सामने फीमेल खड़ी हो? देखिए डॉक्टर जाकिर नाइक का स्टाइल क्या है। देखिए जो सब आपका मेरा कोई डिबेट हो रही है ना, तो एक सवाल होगा, एक जवाब होगा। आपने सवाल किया तो भाई जवाब भी लीजिए ना। अगर आप कोई गलत बात कर रहे हो तो सामने वाला जो माइक लेके खड़ा हुआ है उसे भी तो बोलने का मौका दीजिए। अब वो जब अपने मजहब को या अपनी किताब को डिफेंड करने की कोशिश करता है तो आप उसके ऊपर फतवा ठोक के उसका स्पीकर बंद करवा देते, उसका स्पीकर बंद करो। एक लड़की ये पूछ रही है डॉक्टर जाकिर नाइक से कि मैं पाकिस्तान के पहाड़ी इलाके से हूँ या किसी भी इलाके से हूँ, तो उन जगहों पे लड़कों के साथ रेप किया जाता है, बच्चों के साथ ज्यादती होती है। हाँ जी, जो सा 1 मिनट सुननी है आपने। उन जगहों पे बच्चों के साथ रेप किया जाता है और वो लोग नमाजी परहेजगार हैं। वो नमाज भी पढ़ते हैं, वो तहज्जुद गुजार भी हैं, उन्होंने दाढ़ियां भी रखी हुई हैं, वो जो है ना ईच एंड एवरीथिंग मजहबी रुझान बहुत ज्यादा उन जगहों पे, लेकिन वो बच्चों के साथ रेप करते हैं। हमारी जुबान में जना कहते हैं उसे, कि बच्चों के साथ ये किया जाता है। अब उस लड़की ने मेरे ख्याल से इस जगह पे गलत सवाल तो नहीं किया, उसने कोई बुरी बात तो नहीं कर दी,
उसने वो बताया, और पढ़ी लिखी लड़की, वो जाहिल लड़की नहीं और वो थी। ये पूछना ये चाह रही थी कि क्या वजह है, यानी उसका जो कंसेप्ट था, मैं ये क्लियर कर दूं, मेरे ख्याल से वो यही कहना चाह रही थी क्या वजह है कि दाढ़ी भी रखी है, नमाज भी पढ़ते हैं, हर चीज मजहब के मुताबिक करते हैं, फिर यहाँ पे क्यों ये चीजें हो रही और हैं। डॉक्टर जाकिर नायक ने उस लड़की को इतना जलील किया कि वो